मेरी बात ध्यान से सुनो राजकुमारों। ये ऋषि आश्रम है। यहां तुम सबको राजभवन जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। यहां का जीवन कष्टदायक है। हे गुरुदेव, जो सरलता से प्राप्त हो उसका मूल्य कम होता है, और जो कष्ट के उपरांत प्राप्त हो वो उतना ही मूल्यवान होता है। हम यह विद्या प्राप्त करने आए हैं, और विद्या सरलता से प्राप्त नहीं होती। हम हर कष्ट सहने को तैयार हैं। तुमने तो मेरा चित्त प्रसन्न कर दिया शिष्य। यदि विद्या प्राप्त करने की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो मैं भी वचन देता हूं कि अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। वे विद्याएं जिनसे मैं संपन्न हूं तुम्हारी हो जाएंगी। तुम चाहो तो मुझे व्यक्त कर सकते हो शिष्य। विद्या ऐसा धन है जो बांटने से कम नहीं होता। आप अपनी सारी विद्या देकर भी सदैव हमसे अधिक विद्वान रहेंगे। सुंदर, अति सुंदर विचार है तुम्हारे। अच्छा, अब तुम सब अपना अपना निवास स्थान चुन लो। कल से तुम सबकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ मेरे पास ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है ना? परंतु रात्रि के इस अंतिम प्रहर में तुम्हें जगाया किसने? जिज्ञासा ने। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा वत्स? पिताश्री ने मुझे बताया है कि आप अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा देते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि धर्म क्या होता है। गुरुदेव, मुझे बताइए ना, धर्म क्या होता है? अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है? अवश्य, परंतु आप मुझे आप कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? अब मैं आपको आप कहकर ही पुकारूंगा, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है तो आपकी छोटी सी आयु से मेल नहीं खाता। ऐसे प्रश्न तो बड़े और महान व्यक्ति ही किया करते हैं। आइए मेरे साथ, आसन ग्रहण कीजिए। जो आ गया। हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि धर्म क्या होता है? हाँ गुरुदेव। आप मेरे पहले बाल शिष्य हैं जिसने इतना महान प्रश्न किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपके मस्तिष्क में इतना महान प्रश्न उभरा है तो इसका उत्तर भी आपका मस्तिष्क अवश्य ग्रहण करेगा। सुनिए, धर्म बहुत सारे गुणों का मिला जुला स्वरूप है। वो गुण जो मानवता को, मर्यादा को और आदर्श को सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है, वो धर्म है। धर्म का अर्थ है जीवन को चलाने वाला। और कर्म क्या होता है? कर्म जीवन है, अस्तित्व है, जीवन का प्रमाण है। कर्म उचित भी हो सकता है और अनुचित भी। उचित और अनुचित कर्म की पहचान क्या है? वो कर्म जिसको करने से आत्मा को अपार सुख मिलता है वो उचित होता है, और वो कर्म जिसको करने से आत्मा को दुख पहुंचे वो अनुचित होता है। बस। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे धर्म और कर्म का अर्थ बता दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि सदैव उचित और शुभ कर्म ही करूँगा। सारा जीवन मानवता, मर्यादा और आदर्श को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का प्रयास करूँगा। सुंदर।